बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 11 फरवरी बरोज़ मंगल हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आर्मी अदालतों से मुतल्लिक बहुत अहम समाअत हुई है। सलमान अकरम राजा की जानिब से आज दलाइल दिए गए हैं, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़त का जो लिखा गया था इमरान खान की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, जिसके बारे में आम जो सहाफ़ी हैं, हुकूमती सहाफ़ी, उनकी जानिब से ये कहा गया था कि इमरान खान का ख़त मौसूल ही नहीं किया, रजिस्ट्रार ऑफिस ने वो ख़त मौसूल ही नहीं किया। लेकिन आज मालूम हुआ है कि वो ख़त ना सिर्फ मौसूल हुआ है बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उस ख़त को अप्रिशिएट भी किया है और वज़ीर आज़म को भी और अपोजिशन लीडर को भी तलब कर लिया है। मामलात इंतहाई दिलचस्प होते जा रहे हैं, उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज आर्मी अदालतों से मुतल्लिक अहम केस की समाअत हुई है। अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच था। दरख्वास्त गुजार के वकील सलमान अकरम राजा ने अपने दलाइल का सिलसिला शुरू करते हुए कहा कि कल के लिए माजरत चाहता हूँ, ट्रैफिक में फंसने के सबब नहीं पहुँच सका। जस्टिस अमीन ने कहा जिसने अदालत पहुँचना था वो तो पहुँच गया। जस्टिस जमाल ने कहा कोशिश करें आज दलाइल मुकम्मल कर लें। सलमान अकरम राजा ने कहा मैं कल तक दलाइल मुकम्मल कर लूँगा। मरकज़ी फैसले में कहा गया कि आर्टिकल 175 की शिक 3 से बाहर अदालतें कायम नहीं हो सकती। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि सर्विस मामलात में इब्तदाई समाअत महकमाना की जाती है। जस्टिस मोहसिन हसन अज़हर रिज़वी ने रिमार्क दी कि 9 मई वाक़यात की फुटेज टीवी चैनल्स पर भी चलाई गई। कोर कमांडर हाउसेज में घुसकर तोड़फोड़ की गई। आजकल जलाओ गिराव करना, तोड़फोड़ करना एक फ़ैशन बन चुका है। उन्होंने मज़ीद रिमार्क दिया कि 9 मई वाक़यात में एक घर में घुसकर टीवी स्क्रीनों पर डंडे मारे गए। बांग्लादेश में भी कुछ हुआ, शाम में भी लूट मार की गई, ये कल्चर बन चुका है। जस्टिस जमाल ने रिमार्क दिया कि किसी आम शहरी के घर घुसना भी जुर्म है। सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ अपनाया कि आर्मी ऑफिसर्स पर भी आर्टिकल 175 की शिक 3 का इतलाक़ होना चाहिए। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने रिमार्क दिए कि मुल्क में 1973 का आइन बना, 18वीं तरमीम में मार्शल लॉ अदवार के तमाम कवानीन का जायज़ा लिया गया। वो काम जो पार्लियामेंट के करने का है वो सुप्रीम कोर्ट से क्यों करवाना चाहते हैं? अगर कोई मिलिट्री अफसर आया तो इस सवाल का जायज़ा लेंगे। आप केस के इख्तियार समाअत से बाहर ना निकलें। भारत की मिसाल दे रहे हैं, वहाँ पार्लियामेंट के ज़रिए कानून में तब्दीली की गई। जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी ने कहा दुनिया में कभी कहीं कोर कमांडर हाउसेज पर हमले हुए? सलमान अकरम राजा ने कहा जी हुए हैं, उसकी मिसालें भी दूंगा। दौरान समाअत सलमान अकरम राजा ने लॉ रिफॉर्म्स ऑर्डीनेंस कलअदम करार देने के फैसले का हवाला दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने कहा कि अदालती फैसलों में जो निशानदही की गई उस पर कानून साजी हुई है। जस्टिस जमाल ने रिमार्क दी है कि पार्लियामेंट पता नहीं किन कामों में पड़ी हुई है, जो बातें आप यहाँ कह रहे हैं वो पार्लियामेंट के करने की हैं। सलमान अकरम राजा ने अपना मौक़िफ़ अपनाया कि सज़ा देने के अमल में जुडिशल अख्तियार को इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जस्टिस जमाल ने रिमार्क दिया कि अब जितने भी फैसलों के हवाले दे रहे हैं वो बलोचिस्तान हाई कोर्ट से आए हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा मैंने आईनी पाकिस्तान की पूरी तारीख देखी है। मार्शल लॉ अदवार में बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने हमेशा आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ैसले दिए। मरहूम जस्टिस वकार सेठ साहब ने भी पेशावर हाई कोर्ट से अहम फ़ैसला दिया। वकार सेठ साहब के फ़ैसले का हवाला आलमी अदालत इंसाफ में भी दिया गया। उनके फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट ने मुअत्तल किया। कोई अदालत आर्टिकल 175 की शिक 3 के बाहर कायम ही नहीं की जा सकती। जस्टिस जमाल ने इस्तफ़सार किया कि मुल्ज़मान ने मिलिट्री कोर्ट्स हवालगी को चैलेंज क्यों नहीं किया? क्या ये मुल्ज़मान की जानिब से लापरवाही नहीं बरती गई? उस पर फिर सलमान अकरम राजा ने दिल खराश वाक़या अदालत के सामने रखा। सवाल ये हुआ कि जब दहशतगर्दी अदालतों से उनको हैंड ओवर किया जा रहा था आर्मी अदालतों के, तो वो जो फ़ैसला था दहशतगर्दी अदालत का, उसको क्यों नहीं चैलेंज किया था? उसका जवाब सलमान अकरम राजा ने एक वाक़या की सूरत में दिया। सलमान अकरम राजा ने कहा कि ये जनाबे वाला ये लापरवाही नहीं थी। आपने सवाल पूछा तो मैं हकीकत बताता हूँ। 9 मई के मुल्ज़मान और उनके अहल खाना को सख्त हालात से गुजरना पड़ा। 10 मुल्ज़मान ने तो ट्रायल चैलेंज करने के लिए मुझे वकील भी हायर कर लिया था। हाई कोर्ट पिटीशन फाइल करने से पहले मुल्ज़मान की फैमिलियों को कॉल आ गई। कॉल पर कहा जाता है कि ये ना फाइल करें, हमारा घर ही नहीं बचेगा। वो कहते हैं कि 10 मुल्ज़मान ने दरख्वास्तें दायर करनी थी और आर्मी अदालतों में ट्रायल को चैलेंज करना था। उनकी फैमिलियों को हरासा किया गया। उनकी फैमिलियों ने मुझे वकील किया हुआ था। 10 मुल्ज़मान ने मुझे वकील किया हुआ था। मुझे कॉल आ गई कि प्लीज़ आप ये पिटीशन दायर ना कीजिएगा, नहीं तो फिर हमारी फैमिलियों के साथ भी मुश्किल बनेगी, हमारा घर ही नहीं बचेगा। एक मुल्ज़म जुनेद राज़िक ने पिटीशन वापस लेने से इनकार किया। आज मैं उस जुनेद रज़ाक का वकील हूँ और मैं उसे सलाम पेश करता हूँ कि मुश्किल हालात में भी उन्होंने वापस अपने आप को जो है वो सरेंडर नहीं किया और वो डट के खड़ा रहा और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक पहुँचा अपना मौक़िफ़ लेके। अब ये सलमान अकरम राजा, जब जमाल मंदोखेल ने सवाल किया कि उनको तो वहाँ चैलेंज करना चाहिए था, क्या ये उनकी लापरवाही नहीं है?
उस लापरवाही का जवाब दिया सलमान अकरम राजा ने कि हजूर वाला हालात क्या थे ये भी तो आप देख लेना, किन हालात में ये सारा कुछ हुआ। सलमान अकरम राजा ने कहा मैं जुनैद रज़ाक पर किताब लिखूंगा, उसकी हीरो वाली कहानी है। जुनैद रज़ाक ने हर तरह के हालात का सामना किया मगर पिटीशन वापस नहीं ली, किसी मुकदमे में कोई तफसीली फैसला जारी नहीं किया गया। जस्टिस जमाल ने रिमार्क दी कि बुनियादी हकूक़ की हिफाजत अदालत का काम है, ताहम बुनियादी हकूक़ की खिलाफवर्जी पर कोई आए भी तो। सलमान अकरम राजा ने कहा मैंने मुलजमान की फ़ौजी अदालतों को हवालगी पर 10 दरखास्तें तैयार की। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने रिमार्क दी कि कस्टडी को गलत मान भी ले तो 21D से इसका क्या ताल्लुक है, 5 रुकनी बेंच के मरकज़ी फैसला में कुछ नहीं लिखा गया। सलमान अकरम राजा ने मौका हमलाया कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस मुनीब ने अपने फैसले में तहरीर किया है। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने इस्तफसार किया कि क्या फ़ौजी अदालतों को अपनी दायरे अख्तियार से मुतल्लिक़ जायज़ा का अख्तियार है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि क्या किसी मुलजिम ने दौरान ट्रायल फ़ौजी अदालत को चैलेंज किया। जस्टिस जमाल मुंतखिल ने सवाल किया कि क्या मिलिट्री कोर्ट का जो दायरा अख्तियार है वो तय हुआ है और जो दायरा अख्तियार से मुतल्लिक़ कोई फ़ैसला मौजूद है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अदालत को तफसीलात हासिल करके आगाह करूँगा। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत कल सुबह 9:30 बजे तक मुलतवी कर दी। कल भी सलमान अकरम राजा साहब अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे और फिर उसके बाद लतीफ़ खोसा साहब के दलाइल हैं और फिर ये मामला वाइंड अप हो जाएगा और ये जो है वो फ़ैसले की घड़ी आ जाएगी जिसका इंतज़ार काफ़ी अरसा से किया जा रहा था और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जो मामला है ये मंतकी अंजाम को पहुँचेगा। वहीं पे जो दूसरी बड़ी पेशरफ सामने आई वो आज आप जानते हैं कि IMF के वफद की मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने IMF के वफद से मुलाकात के फ़ौरी बाद मीडिया को ब्रीफिंग दी है और ये भी पहली दफ़ा हो रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ब्रीफिंग दे रहा है या दिफा कर रहा है इदारे के अपनी कारकर्दगी को। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी ने कहा 2 मामलात पे उन्होंने बात की, एक IMF के हवाले से और दूसरा उन्होंने कहा कि मुझे इमरान खान का ख़त मौसूल हुआ उसके ऊपर भी मैं बात करूँगा। फिर उन्होंने सीनियोरिटी के मामले पे भी और सारी चीज़ों के हवाले से बात की। चीफ जस्टिस ने कहा कि इमरान खान का ख़त जजेज़ आइनी कमेटी को मैंने भिजवा दिया है, वो तय करेंगे, आइनी बेंच ने ही इस मामले को देखना है। ख़ुसूसी वफद से सुप्रीम कोर्ट में मुलाकात के बाद साफ़ियों से बातचीत करते हुए IMF वफद की मुलाकात पर ब्रीफिंग करूँगा, इमरान खान के ख़त पर भी बात करूंगा, नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी पर भी बात करूंगा। चीफ जस्टिस ने कहा मैंने IMF वफद को जवाब दिया, हमने आइन के तहत अदलिया की आज़ादी का हलफ उठा रखा है। मैंने वफद को बताया कि यह हमारा काम नहीं है कि आपको सारी तफसील बताएं। मैंने वफद को नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के एजेंडे का बताया। उन्होंने कहा कि मैंने वफद को बताया कि मातहत अदलिया की निगरानी हाई कोर्ट्स करती हैं। वफद ने कहा मुआहदों की पासदारी और प्रॉपर्टी हकूक़ के बारे में हम जानना चाहते हैं। मैंने जवाब दिया इस पर इस्लाहात कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैंने वफद को बताया कि हम तजवीज़ देंगे, हाई कोर्ट्स में जल्द समाअत के लिए बेंचेस वो बनाएंगे। मैंने वफद से कहा जो आप कह रहे हैं वो 2 तरफ़ा होना चाहिए। वफद ने कहा कि हम पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। मैंने वफद से कहा मैं अदलिया के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए होगी। चीफ जस्टिस ने कहा मुझे ख़त बहुत आते हैं, मुझे शहबाज शरीफ का ख़त भी मिला है। आजकल में मैंने अटॉर्नी जनरल के ज़रिए वज़ीर आज़म को पैगाम भिजवाया है, मेरा सलाम वज़ीर आज़म साहब को पहुँचाएँ। मैंने वज़ीर आज़म को बज़रिए अटॉर्नी जनरल कहा है कि अपनी टीम के साथ मेरे पास आएँ। हमने कायदे हिज़्ब इख्तलाफ PTI रहनुमा उमर अयूब से भी बड़ी मुश्किल से रब्ता किया। हम हुकूमत और अपोजिशन दोनों से अदालती इस्लाहात के लिए एजेंडा मांगा है और मैंने मुलाकात के लिए शहबाज शरीफ को भी और अपोजिशन लीडर को भी बुला लिया और हम चाहते हैं कि मामलात हल हों। चीफ जस्टिस ने कहा पाकिस्तान हम सबका है। इमरान खान का ख़त आया है। इमरान खान जो हमसे चाहते हैं वो आइन के आर्टिकल 184 की शिक 3 में से मुतल्लिक है। मैंने कमेटी से कहा कि इस ख़त का जायज़ा लेकर फ़ैसला करें। इमरान खान का ख़त जजेज़ आइनी कमेटी को भिजवाया है, वो तय करेंगे। ये मामला आइन के आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत आता है, इसे आइनी बेंच ने ही देखना है। साथ उन्होंने कहा कि मैं अप्रिशिएट करता हूं कि इमरान खान का जो ख़त है एक तो वो बहुत तवील ख़त है, तफसीली ख़त है, साथ इमरान खान ने तमाम उसमें शहादतें भी तमाम एविडेंस के साथ ख़त लिखा है और मुझे खुशी है कि उसमें USB यानी कि डिजिटल एविडेंस भी मौजूद है। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अल्फाज थे। साफ़ी ने सवाल किया कि इमरान खान के ख़त को जजेज़ आइनी कमेटी को भेजने के लिए किन वजूहात या असूलों को मद्देनज़र रखा गया, अदलिया में इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए क्या इक़दाम करेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि ख़त लिखने वाली जजेस की पुरानी चीज़ें चल रही हैं। ख़त लिखने वाले जो जज हैं उनकी पुरानी चीज़ें चल रही हैं, उन्हें ठीक होने में टाइम लगेगा। पुरानी चीज़ें हैं, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा मैंने जजेस से कहा कि सिस्टम को चलने दें, सिस्टम को ना रोकें। मैंने कहा मुझे जजेस लाने दें। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब को सुप्रीम कोर्ट लाने का मैं हामी हूँ। मेरे भाई जजेस जो कारपोरेट केसेस करते थे वो आजकल केसेस ही नहीं सुन रहे।
कारपोरेट केसेस तो मंसूर अली शाह वगैरह करते थे। चीफ जस्टिस ने कहा जुडिशल कमीशन में तब्दीली आई है, खूबसूरती यह है कि कोई भी जुडिशल कमीशन मेंबर नाम दे सकता है, बहुत अच्छे जजेस आ रहे हैं। उन्होंने कहा जस्टिस मियां गुल हसन अभी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की दौड़ में शामिल हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को कायम मुकाम जज के तौर पर लाया गया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब टैक्स केसेस में एक्सपर्ट थे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट में लाना चाहता था। चीफ जस्टिस ने कहा जुडिशल कमीशन के आइंदा इजलास में उनका नाम दोबारा ज़ेर गौर होगा। अवाम को हकाइक मालूम होना चाहिए कि IMF वफद क्यों सुप्रीम कोर्ट आया। इमरान खान के बारे में कमेटी को भेजने का फैसला मैंने कल कर लिया था। ख़त लिखने के बारे में पुरानी आदतें जल्द ठीक हो जाएंगी। ख़त लिखने वाले जजेस को इंतज़ार करना चाहिए था। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा मैं चीज़ों को मिक्स नहीं करना चाहिए, हमें सिस्टम पर एतबार करना होगा। आइंदा हफ्ते से 2 मुस्तकिल बेंचेस सिर्फ क्रिमिनल केसेस के लिए मुकर्रर करेंगे, समाअत करेंगे। जजेस लाएंगे तब ही केसेस समाअत के लिए फ़िक्स होंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि 26 अक्टूबर को हलफ लेने के बाद हाई कोर्ट के जजेस को अपने घर बुलाया, जो मेरे अख्तियार में है वो मैं ज़रूर करूँगा। कोर्ट पैकिंग का तासुर गलत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के हवाले से कहा कि मैंने उनको बुलाया और मैंने उनसे बात की और उनका जो है वो एजेंडे में रखा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एजेंडा नंबर पहला जो है वो इन जजेस से मुतल्लिक है। अब एजेंडे में रखने का क्या फ़ायदा कि अक्टूबर से लेकर फरवरी तक उनको कोई नहीं मिला। फिर सवाल ये पूछा गया कि मोहसिन अख्तर कियानी क्यों नहीं बन सकते चीफ जस्टिस, तो उन्होंने कहा कि अभी कोई किसी को बना दिया है, अभी किसी को नहीं बनाया, जब बनेंगे तो फिर सबका जो है वो चीज़ें सामने आएंगी। और साथ आपने भी देखा होगा कि ऐसा तो फ़ायज़ ईसा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई थी और अपनी चीज़ें सामने नहीं लाए थे। और साथ उन्होंने कहा जी कि जो जजेस के हवाले से चीफ जस्टिस ने कहा कि जो है वो सवाल पूछा गया कि इस्टेब्लिशमेंट का कोर्ट पैकिंग में कितना रोल है, साफ़ी ने सवाल किया तो चीफ जस्टिस ने कहा वो आपने कल खुद ही देख लिया। अब कल पता नहीं क्या हमने देखा है और क्या वो कोई इस्टेब्लिशमेंट का रोल था। तो उन्होंने कहा जी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी क्यों चीफ जस्टिस नहीं बन सकते, तो उन्होंने जवाब दिया चीफ जस्टिस ने, क्या कोई चीफ जस्टिस बन गया है, जब होगा फिर बात करेंगे। और एक सीनियोरिटी के मामले पे सारी बात हुई है, तो सीनियोरिटी ऐसी अहम चीज़ नहीं है और सीनियोरिटी के जो मामला है वो हम बाद में देख लेंगे। ये तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कही गई। एक पूरी भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। पहले ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हम सुनते थे, अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी वजाहतें दी हैं। अब देखना यह है कि फिर जिनके बारे में कहा है कि उनको इंतज़ार करना चाहिए था वो फिर क्या रद्द अमल देते हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।